क्या आपके इस कंप्यूटर की स्पीड कम है? क्या आपको अधिकतर लोगों ने यह सलाह दी है कि अपने कंप्यूटर की रैम बढ़ा लीजिए? तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, यदि मैं आपसे कहूँ कि आपके कंप्यूटर की धीमी स्पीड को मैं बिना 1 रुपया खर्च किए उसकी रैम बढ़ा दूँ और उसकी स्पीड दोगुनी कर दूँ, तो क्या आप यकीन करेंगे? यदि नहीं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि यह ट्रिक आप अपने कंप्यूटर में अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा। यदि आप वीडियो बीच में स्किप करते हो तो आप इस ट्रिक का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, क्योंकि स्क्रीन पर हर चीज़ नहीं दिखाई जाती है। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो आपको ओरली दिए जाते हैं, जो आपको सुनकर समझना है। मैं दावा करता हूं कि यदि यह ट्रिक आप कोई भी व्यक्ति अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्पीड बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकता है। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि आपने अब तक मेरा चैनल मेहता सर की क्लास सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। Click on the subscribe button given below this video and press the bell icon to get notifications on the time। चलते हैं मेरे इस वीडियो की सफ़र पर। ये पहली कंप्यूटर ट्रिक है जो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये भी मास्टर स्ट्रोक है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस ट्रिक, मास्टर ट्रिक को कैसे यूज़ करना है। इसके लिए आपको और कुछ नहीं, सिर्फ एक पेन ड्राइव चाहिएगी, और वो भी 4 GB से लेके 16 GB तक कोई भी हो सकती है, 32 GB की हो चाहे, लेकिन कम से कम 4 GB की हो। तो जैसे मान लीजिए आप 4 GB की पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हो और इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो इसका मतलब वह 4 GB की पेन ड्राइव जो है वह 4 GB की रैम के रूप में काम करेगी। तो कैसा लगा दोस्तों? यह है एकदम अच्छी ट्रिक, यानी बिना रैम के पैसे लगाए अपनी फालतू पड़ी किसी भी पेन ड्राइव को आप रैम में बदल सकते हैं। कैसे? चलिए जानते हैं। मैं हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। पहले मैं आपको मेरी पेन ड्राइव और लैपटॉप दिखा देता हूं। हम सबसे पहले इंसर्ट करते हैं पेन ड्राइव। आप देख सकते हैं कि ये मेरा लैपटॉप है लेनोवो का, जिसमें प्रोसेसर लगा हुआ है कोर i3 और लेनोवो का G50 मॉडल है ये। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पेन ड्राइव। एक पुरानी पेन ड्राइव मेरे पास पड़ी है, ये वाली, जो सोनी की 4 GB पेन ड्राइव है। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। इस पेन ड्राइव को मैं यूज़ करूँगा अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए। तो चलिए इस पेन ड्राइव को मैं अपने कंप्यूटर में डाल देता हूँ और उसके बाद चलेंगे हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हम अपनी पेन ड्राइव को कंप्यूटर में इंसर्ट कर चुके हैं जी। अब ये जो मेरी पेन ड्राइव है ये बिल्कुल मेरे लिए काम की नहीं है। आप हो सकता है नई पेन ड्राइव भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक रैम जो होती है 4 GB की, यदि DDR3 या DDR2 कौन सी रैम मदरबोर्ड के अनुसार लगेगी आपके कंप्यूटर में, उसके अनुसार कम से कम ये 4 GB की रैम आपको मिलेगी 1200 से 2000 के बीच में, पीसी या लैपटॉप पे। लैपटॉप की महंगी होती है, पीसी की उससे थोड़ी सस्ती होती है, लेकिन कम से कम 1200 से 2000 रुपये लगते हैं 4 GB रैम के। लेकिन हम वही 4 GB रैम एक किसी भी पेन ड्राइव को, जैसे आप नेट पर सर्च करोगे तो 16 GB तक की पेन ड्राइव आपको 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक में मिल जाती है। तो लेकिन मैं ये नहीं कहता आपको कि आपको नई पेन ड्राइव खरीदनी है, लेकिन आपके पास या हर व्यक्ति के पास आजकल पेन ड्राइव उपलब्ध होती है। तो आप इस पेन ड्राइव को पूरी तरह से रैम भी बना सकते हैं या उसके थोड़े से हिस्से को रैम की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? चलिए, तो पहले मैं मेरे इस कंप्यूटर की स्पीड दिखा देता हूं आपको। पेन ड्राइव हमने डाल दी है और अब मैं आपको पहले कोल्ड ड्रॉ खोल के दिखाता हूं, ताकि मैं आपको प्रूव दे सकूं कि इस ट्रिक की वजह से कितना अंतर आता है स्पीड में। आप देख सकते हैं, डबल क्लिक कर दिया मैंने कोल्ड ड्रॉ पे, अब जाके ये अपीयर हुआ है, लेकिन फिर भी लोडिंग एप्लीकेशन आ रहा है।
देखते हैं हम कितने सेकंड्स चल रहे हैं। नीचे घड़ी चल रही है, 2:06 हो रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी तक कोल्ड ड्रॉ खुला नहीं है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे रोक देता हूं, क्योंकि हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है और वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम ट्रिक को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको दिस पीसी या माई कंप्यूटर, जो भी आपके कंप्यूटर में है, उस पर क्लिक करना है। मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ, इसलिए मेरे कंप्यूटर पे दिस पीसी है। अब आप देखेंगे कि मेरी पेन ड्राइव यहाँ सोनी 4GR के नाम से डिस्प्ले हो रही है। ये वैसे खाली है। यदि आपकी पेन ड्राइव में कोई यूजफुल डेटा हो तो पहले उसको कॉपी करें, क्योंकि हमें सबसे पहले इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट करने के लिए पेन ड्राइव पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करें। याद रखें आप फाइल सिस्टम को NTFS कर दें। NTFS जो है वो सबसे उन्नत फाइल सिस्टम है, फाइल एलोकेशन टेबल सिस्टम है। तो इसको चूज करने के बाद क्विक फॉर्मेट पर टिक किया हुआ रखें और स्टार्ट बटन दबा दें। ये आपसे वार्निंग दे रहा है कि जो भी डेटा है आपका वो इरेज हो जाएगा और वापस नहीं मिलेगा एक बार फॉर्मेट करने के बाद। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें। ओके कर देंगे हम। दोस्तों मैं क्लियरली आपको बता दूं कि यदि आप ये ट्रिक अपने कंप्यूटर पर अप्लाई करें तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, समझ लें। उसके बाद जब कंप्यूटर पर अप्लाई करें अपने, तो पॉज कर करके इस वीडियो को देखें और एक एक स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करें, ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से इस ट्रिक का यूज कर पाएंगे। चलिए अब राइट क्लिक करता हूं मैं, प्रॉपर्टीज। अब मेन जो ट्रिक है हमारी, वो उसके लिए ऑप्शन है रेडी बूस्ट। ये ऑप्शन आपको सिर्फ विंडोज 7 से लेकर उसके बाद जो नए विंडोज आए उन्हीं में मिलेगा, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 2000, विंडोज 10, इस टाइप से। यदि आप विंडोज 7 से पहले वाले विंडोज यूज कर रहे हो, जैसे विंडोज XP है, विंडोज 2000 है, तो उन पे ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ओके, अब रेडी बूस्ट क्या होता है? ये आपको कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी बना देगी, क्योंकि हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड डिपेंड करती है, हमारे कंप्यूटर पर हम जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं या उसमें काम करते हैं, तो जब तक हम उसको सेव नहीं कर देते, वह फाइल या वो डेटा जो है वो सब टेम्पररी मेमोरी में होता है, जैसे रैम में होता है। तो हम उस टेम्पररी मेमोरी को बढ़ाने के लिए पेन ड्राइव का यूज कर रहे हैं, ताकि कंप्यूटर हमारे इस पेन ड्राइव को भी उसी के रूप में यूज करे। अब हम यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट। इसका मतलब है कि आप इस पूरी पेन ड्राइव को रैम की तरह कंप्यूटर के लिए डेडिकेट करना चाहते हो। और दूसरा ऑप्शन है यूज दिस डिवाइस। इसमें क्या होगा, आप यहाँ पर स्केल कर पाएंगे कि आप कितनी जो मेमोरी है इस पेन ड्राइव की, वो रेडी बूस्ट के लिए रिजर्व रखना चाहते हैं। बाकी की पेन ड्राइव आपकी अनयूज्ड रहेगी रेडी बूस्ट के लिए, तो आप उसमें दूसरे डेटा डाल सकते हैं। चलिए मैं डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट कर रहा हूँ, अप्लाई कर दिया मैंने और ओके कर दिया। फिर से देख लेते हैं एक बार, प्रॉपर्टीज, रेडी बूस्ट। अब यहाँ पर मैंने यहाँ लास्ट लेवल तक रखी है, यानी पूरी पेन ड्राइव जो है डेडिकेट कर दिया मैंने एक रैम के रूप में। अब क्या होगा, इस रैम में डबल क्लिक करके देखोगे तो इस टाइप की फाइल बन जाएगी। चलिए अब हम ने इस ट्रिक को अप्लाई कर दिया है। अब मैं आपको देने वाला हूं एक प्रूफ कि इसके बाद मेरे कंप्यूटर की स्पीड कितनी बढ़ जाती है। और ध्यान रखिएगा, जो जो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करोगे, जो जो वो आपके सब एक्शंस को कैश करता रहेगा मेमोरी में, तो मतलब जैसे जैसे आप ज्यादा यूज करोगे कंप्यूटर का, वैसे वैसे इसकी जो स्पीड है, इस ट्रिक की वजह से जो बढ़ने वाली स्पीड है वो आपको नजर आने लगेगी। चलिए अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। अब जैसा कि हमने मेरी पुरानी एक जो पेन ड्राइव थी सोनी की 4 GB की, तो मेरे लिए कोई काम की नहीं थी, मैंने उसको रैम बना दिया है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए हमारी ट्रिक के द्वारा। अब मैं आपको फुल प्रूफ के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि मेरा कंप्यूटर की स्पीड बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। चलिए सबसे पहले, यदि आप ये पेन ड्राइव जो हमने रैम के रूप में बना दी है रेडी बूस्ट से, तो यदि आप इसको निकाल के वापस डालते हैं कंप्यूटर में, तो कई बार क्या होता है कि आपकी शिकायत होगी रेडी बूस्ट अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कई बार पेन ड्राइव रेडी बूस्ट के रूप में नहीं यूज हो रही होती है। तो ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जब भी पेन ड्राइव यदि निकाल के वापस डालिए, तो आप
दिस पीसी या माई कंप्यूटर जो भी आपके पास है उसमें जाएं और पेन ड्राइव पे जाके राइट क्लिक करें। राइट क्लिक में प्रॉपर्टीज में रेडी बूस्ट। अब यदि इस प्रकार से स्क्रीन आ रही है, यानी आपको ये सब ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये पेन ड्राइव अभी रेडी बूस्ट की तरह यूज हो रही है और हमारे कंप्यूटर की स्पीड डेफिनेटली बढ़ी हुई होगी। ये मैंने कंफर्म करने के लिए बताया आपको कि कई बार क्या होता है कि हम जब ये पेन ड्राइव निकाल के वापस डालते हैं तो वह रेडी बूस्ट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है और आप लोगों को लगेगा कि ये ट्रिक काम नहीं कर रही है। तो यहाँ से आप कंफर्म जरूर कर लें और यदि वो स्क्रीन जो मैंने बताया था वो नहीं आ रही हो तो पेन ड्राइव को निकाल कर वापस डालें एक दो बार। और यदि सबसे अच्छा होगा यदि पेन ड्राइव लाइट वाली हो, उसके ऊपर लाइट दर्शा रही हो यूजेज को, जैसे मेरी पेन ड्राइव दिखाती है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो इससे क्या होता है कि रेडी बूस्ट यदि काम कर रहा होगा पेन ड्राइव में तो आप चाहे कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हो वो लाइट ब्लिंक करती रहेगी, जिससे आपको पता रहता है कि रेडी बूस्ट काम कर रहा है। और नहीं तो पेन ड्राइव की को जब यूज करते हैं तभी वो लाइट ब्लिंक करती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेज खाने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी जो हैवी सॉफ्टवेयर्स है जिनको कंप्यूटर के प्रोसेसर और रैम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा यूज करता है वो उनका, ये सॉफ्टवेयर्स है कोएल ड्रॉ, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स। तो मैं आपको कोएल ड्रॉ खोल के दिखाता हूँ कि अब इसकी स्पीड पहले कितनी थी वो आपने देखी, अब देखना अब इसकी स्पीड कितनी है खुलने में। सबसे पहले तो डबल क्लिक करते ही हमारे सामने आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और लेटेस्ट भी है, कोएल ड्रॉ 2019, इसके बाद 2020 भी आ चुका है, लेकिन हम 19 चला रहे हैं और ये भी खुलने में काफ़ी समय लेता है नॉर्मली कंप्यूटर्स पर। हम देखते हैं कि बूस्ट करने के बाद स्पीड कितनी बढ़ी है। आप देख सकते हैं चंद सेकंड्स में हमारा कोएल ड्रॉ 2019 खुल के तैयार है। और सबसे ज़्यादा यदि आपको किसी भी कंप्यूटर की स्पीड चेक करनी हो तो उसके लिए डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड ये काम नहीं करती है। इंटरनेट की स्पीड एक अलग फैक्टर है, कंप्यूटर की स्पीड एक अलग फैक्टर है। यदि आपको कंप्यूटर की स्पीड चेक करनी है तो इस प्रकार से कोई हैवी सॉफ्टवेयर ओपन करके देखिए, उससे पता चलेगा कि कंप्यूटर स्पीड कैसी है। ये मल्टीटास्किंग जो होती है कंप्यूटर पे वो रैम के रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा यूज़ करती है। यानी एक से अधिक सॉफ्टवेयर यदि खुले हुए हैं आपके कंप्यूटर में तो वो रैम यानी टेम्पररी मेमोरी में ही सेव रहते हैं और आप लगातार उन पर काम करते रहते हैं और वो रैम में सेव करते रहते हैं आपके काम को। जब आप कंट्रोल एस यानी सेव बटन दबाते हैं तब वो कहीं जाकर सॉफ्टवेयर में जो काम किया है आपने उसको हार्ड डिस्क पर ट्रांसफर करता है। इसलिए रैम का रोल जो है वो कंप्यूटर में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने आज आपको बिना ₹1 भी खर्च किए कंप्यूटर की रैम बढ़ा के दिखा दिया, तो इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है मेरे दोस्त। तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हर महत्वपूर्ण ट्रिक आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रिक को शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।